विभिन्न जिलों से हैं वो भी यहाँ मौजूद है और उनकी सबकी मौजूदगी में आज ये लॉटरी निकली है। माननीय जोराराम जी। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की आज की जयपुर जिले की लॉटरी निकालने के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान माननीय विधि मंत्री कैबिनेट मंत्री जोराराम जी, राज्यसभा से सांसद राजेंद्र जी गहलोत, सभी विधायकगण, पत्रकार बंधु, विभाग के अधिकारीगण, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये इस बार मुख्यमंत्री जी ने इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में बजट घोषणा में संख्या बढ़ाने की घोषणा की। पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा करवाई थी, 30,000 को रेलवे से कराई थी और 6,000 को हवाई यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ की कराई थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये वरिष्ठ नागरिक हमारे माता पिता के समान होते हैं और कई लोगों को ये देश भर के जो विभिन्न बड़े बड़े तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाने का उनको अवसर नहीं मिलता। कई आर्थिक दृष्टि से जा नहीं पाते, कई मौका ही नहीं मिलता ज़िंदगी में कभी इतनी दूर जाने का। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी संख्या बढ़ाओ। बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करवाई कि इसकी हम इस साल रेलवे से 50,000 लोगों को यात्रा कराएंगे और 6,000 यात्रियों को नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा कराएंगे। और इसी के तहत आज की जो ये लॉटरी हुई है, विभिन्न जिलों में लॉटरियाँ हो रही है, अलग अलग जिलों में। जयपुर जिले में 11,378 आवेदन आए और उसमें से 18,423 यात्री है। आवेदन 11,378 है, लेकिन यात्रियों की संख्या है 18,423। और इन 18,423 यात्रियों में से 4905 यात्रियों को लेना है। तो वो 4905 यात्रियों का आपके सामने लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन हो गया। अब इसमें 4905 में से 4379 तो रेलवे से जाएंगे और 526 यात्री है वो हवाई यात्रा से नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से ये देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, चाहे उसमें रामेश्वरम भी है, मदुरई भी है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ भी है, हरिद्वार भी है, जगन्नाथपुरी भी है, कामाख्या देवी भी है, सोमनाथ का मंदिर है, उज्जैन का महाकालेश्वर है। इस तरह से देश भर के बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा है ये इस रेलवे से कराई जाएगी। तो अभी पहले जो मुख्यमंत्री जी ने, वैसे तो इस अभी अधिकारी ने आपको बताया कि इस रेल यात्रा पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। रेलवे का किराया, वहाँ अंदर रहने के लिए जो है ना, खाने पीने का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा, वहाँ से जब रेल से उतर करके होटलों में ठहरना होता है, होटलों के ठहरने का खर्चा, आने जाने कोई छोटे मोटे तीर्थ स्थल थोड़ी बहुत दूरी होती है, बस से परिवहन करना पड़ता है, तो वो भी सारा का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारा का सारा पूरा तरह से वो राजस्थान सरकार वहन करती है। पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा है। अभी पिछली बार जैसे सादी ट्रेन में हम यात्रा कराते थे तो वरिष्ठ नागरिकों को कई तकलीफ होती थी कि भाई गर्मी के मौसम में उनको तकलीफ होती थी, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी होती थी, उस समय भी तकलीफ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनको ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस ट्रेन को एसी करने की घोषणा की। तो हमने इसको एसी कर दिया। अब लगातार जो ट्रेन चलेगी वो लगातार एसी ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ ट्रेन को और भी मतलब डिजाइन है, एक राजस्थान के लुक के अनुसार हमने किया है। पहले वैसे ही सादी ट्रेन में ट्रेन चलती थी, यात्रा कराते थे, लेकिन हमारी जो राजस्थान की ट्रेन है वो विभिन्न प्रदेशों में होकर के गुजरती है, तो वहाँ अपनी राजस्थान की संस्कृति झलके, इसलिए हमने इस ट्रेन के ऊपर, जैसे आपने देखा कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे थे, उसमें ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता
भी दिखती है, हमारा राज्य पशु ऊँट भी दिखता है, यहाँ के किले और धरोहरें भी दिखती है, यहाँ के वैभवशाली मंदिर भी दिख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति झलक रही है, यहाँ के लोग जो है ना संस्कृति वो भी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। ये देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा नवाचार हम लोगों ने किया है। तो आज जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा वो हर जन जन के मन में एक उत्साह पैदा करती है। जो यात्री यात्रा करके आते हैं वो तो निश्चित रूप से इतने खुश होते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाई ये पहली बार ऐसा जो काम हुआ है, नवाचार भी हुए हैं, सारी सुविधाएं भी विकसित की है, तो इसका फायदा यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है। पहली ट्रेन कब रवाना होगी यहाँ से? अभी जैसे क्रम भाई सारी की सारी ट्रेनें रवाना होगी। इस साल हम जैसे 50,000 यात्रियों को रेलवे से यात्रा कराएंगे। पिछले साल की